हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड को पहचानने के लिए सीखने वाले हैं, यानी कि यौगिक को पहचानेंगे कि कौन सा यौगिक अम्ल है यानी कि एसिड है, या कौन सा यौगिक भस्म है यानी कि क्षार है, यानी कि वो एक बेस है। आज की इस वीडियो में हम यौगिक को यानी कि कंपाउंड को पहचानने के लिए सीखने वाले हैं अम्ल और क्षार के बेसिस पे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अम्ल पे। ओके, अम्ल जिसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा यौगिक अम्ल है। ओके, तो याद रखिएगा जिस कंपाउंड, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन और फ्लोराइड मिलकर के क्या बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड ये दो एलिमेंट था। ओके, ये दो एलिमेंट मिला तब ये क्या बन गया, कंपाउंड। ओके, तो ये दो एलिमेंट के बनने मिलने से जो कंपाउंड बना, तो ये मिलने से क्या वो एसिड बना, क्या फिर वो क्षार बना यानी कि बेस बना, यही आपको पहचानना है। ओके, तो हम लोग पहले अम्ल की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जिस कंपाउंड का, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोराइड मिलकर के एक कंपाउंड बन गया, तो जिस कंपाउंड का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन हो, ओके, पहला एलिमेंट क्या हो, हाइड्रोजन हो यानी कि H हो, उससे आज से आप कहना कि वो एक अम्ल है। क्या कहोगे कि वो क्या है भाई, ये वो यौगिक एक अम्ल है, यानी कि वो कंपाउंड क्या है, एक अम्ल है। जैसे में पहला देख लो HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका पहला कौन सा एलिमेंट है, H, इसका मतलब ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है HCl जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें भी देखिए पहला जो एलिमेंट है क्या है, हाइड्रोजन है यानी कि H है, इसकी मतलब ये भी क्या है, एक अम्ल है, मतलब कि वो एक एसिड है। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल HBr, इसमें भी देखिए H है, मतलब वो क्या है, अम्ल है। ओके, ये क्या हो गया बाबू, अम्ल हो गया। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे देख लीजिए HI। ओके, HI की बात करते हैं। ठीक है, तो HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, यहाँ पे मैंने फुल नेम भी यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको कंपाउंड का नेम पहचानने में दिक्कत ना हो कि वो कंपाउंड का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या है बाबू, एक एसिड है, एक अम्ल है। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर एग्जांपल H2S जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, इसमें भी पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक एसिड है, एक अम्ल है। ओके, इसी प्रकार और भी एग्जांपल है H2O जो कि हमारा क्या होता है, हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है, पानी का फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसका भी देख लीजिए, इसका मतलब हमारा जल क्या है, हमारा जल एक एसिड है, एक अम्ल है, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन मिक्स है। ओके, इस कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन मिक्स है। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा एक अम्ल है, एक एसिड है। ओके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन विद्यमान है, प्रेजेंट है। ओके, चलिए और भी एग्जाम्पल है H2SO3 जिसे सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक एसिड है। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये सभी के सभी क्या है, अम्ल है। H3PO3 जिसे फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, ये भी हमारा अम्ल है। H2CO3 जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये भी हमारा अम्ल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है बाबू, विद्यमान है, मीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं HClO3 जिसे क्लोरिक एसिड बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, क्लोरिक एसिड, ये भी हमारा एक अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रस एसिड जिसे HNO2 बोलते हैं। ओके, ये भी हमारा एक एसिड है। H3BO3 बोरिक एसिड, ओके, ये भी हमारा क्या है, एक अम्ल है, एक एसिड है। ओके, चलिए अब हम लोग उस बेसिस पे तो पहचानने के लिए सीख गए कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एक एसिड होता है। ओके, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, और फर्स्ट एलिमेंट में हाइड्रोजन हो, है ना, पहले स्थान पे हाइड्रोजन का स्थान हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, जैसे H2SO4, इसमें पहले स्थान पे क्या है, हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या है, एक अम्ल है, एक एसिड है। बट अपवाद में, एक्सेप्शन में होता क्या है, याद रखिएगा, अधातु ओके, अधातु के साथ अगर ऑक्साइड जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ऑक्साइड जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड अधातु के साथ जहाँ मिक्स होगा, कंपाउंड बनेगा, तो
तो वो भी एक क्या होगा बाबू आपका, वो भी आपका एक अम्ल होगा। जैसे में यहाँ पर देखिए कार्बन, हम लोग को पता है कि कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है जी, एक अधातु है। और कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड हो गया है ना, ऑक्सीकरण हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, एक एसिड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सल्फर, एस किसका सिंबल है, सल्फर का। तो सल्फर क्या है, एक अधातु है। अधातु के साथ क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, एक एसिड। ठीक है, अधातु के साथ ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक एसिड है, एक अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। और अधातु के साथ क्या हो रहा है जी, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के मिलने से कंपाउंड बन रहा है ना, अधातु में ऑक्सीजन के मिलने से कंपाउंड बन रहा है। इसके मतलब ये भी क्या है हमारा, एक एसिड है। ये भी कंपाउंड क्या हो गया हमारा, एक एसिड हो गया। ओके, ठीक इसके अपोजिट होता है। अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, जब बेस का, जब क्षार का एग्जाम्पल लूँगा तो जस्ट इसके अपोजिट होता है। उसमें होता क्या है, धातु के साथ अगर ऑक्साइड हो, धातु के साथ ऑक्साइड होगा तो वो हो जाएगा आपका क्षार। ये अधातु के साथ हो रहा था, तब हमारा क्या हो रहा था, हमारा बन रहा था एसिड अधातु के साथ। लेकिन धातु के साथ, जैसे ये धातु के साथ ऑक्साइड मिलेगा तो वो मेरा बन जाता है क्षार, यानी कि बेस बन जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने पहचान लिया कि अम्ल हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहला तो अम्ल पहचानेंगे कि जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में हाइड्रोजन पहले स्थान पे हो, उसे हम लोग उस कंपाउंड को, उस यौगिक को हम क्या कहेंगे जी, उसे हम लोग अम्ल कहेंगे, यानी कि एसिड कहेंगे। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि अगर अधातु के साथ ऑक्साइड हो, यानी ऑक्सीजन के साथ अधातु अगर कंपाउंड बना रहा है तो वो भी हमारा एक अम्ल, एक एसिड होता है। ठीक है, जैसे ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है कि अधातु के साथ ऑक्सीजन और अधातु मिक्स करके कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब ये भी एक एसिड है। अब हम लोग और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जिसमें कि बेस के बारे में, यानी कि क्षार के बारे में अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए अम्ल के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है, जैसे देखिए HCOOH, इसे आप HCOOH मत पढ़ना। ठीक है, इसे तोड़ के पढ़ा जाता है HCOOH, जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। ओके, यहाँ पे एसिड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक एसिड है। ठीक है, इसका मैं जिक्र नहीं किया था, बट ये भी क्या है, एक अम्ल है, एक एसिड है। इसी प्रकार COOH, याद देखिएगा COOH जहाँ लगा हुआ रहेगा, COOH जहाँ ये क्रियाशील समूह जहाँ लगा हुआ रहेगा वो एक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए और भी एग्जांपल है, C3H7COOH, इस तरह पढ़ेंगे है ना, इसे ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, एक एसिड है, एक अम्ल है। इसका मतलब जहाँ हमें जिस कंपाउंड में COOH मिल जाए, COOH का क्रियाशील समूह मिल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे भी हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो एसिड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्या हम लोगों ने सीखा, एसिड उसे कहते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन विद्यमान हो और हाइड्रोजन पहले स्थान पे हो, ये हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन विद्यमान है और पहले स्थान पे विद्यमान है, इसका मतलब ये एक एसिड है। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि अधातु के साथ ऑक्सीजन जो है कंपाउंड बनाए, ऑक्सीजन और अधातु मिलकर कंपाउंड बनाए तो उसे भी हम लोग एसिड बोलते थे। तीसरा हम लोगों ने समझा कि COOH क्रिया समूह जहाँ रहेगा, COH जहाँ क्रिया समूह जहाँ पे रहेगा वो भी एक एसिड होगा, एक अधातु होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं बेस पे। ये तो हो गई बात धातु का। ठीक है, अब अधातु की बात करते हैं, सॉरी बेस यानी कि क्षार की बात करते हैं, जिसे भस्म भी बोलते हैं। ठीक है, बेस को क्या बोलते हैं, बेस को क्षार भी और भस्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसका बात करते हैं। अब देखिए अम्ल में हम लोगों ने सीखा था कि हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट हो और पहले स्थान पे हो उसे हम लोग एसिड बोल देते थे। लेकिन क्षार में क्या होगा बाबू, क्षार में क्या होगा, जहाँ हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में हाइड्रोक्साइड लास्ट में हो, जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो OH कहाँ है, लास्ट में है ना, OH कहाँ है, लास्ट में है। इसके मतलब ये क्या है बाबू, हमारा एक क्या है, क्षार है, एक बेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बेस है, एक क्षार है। जिस कंपाउंड का लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट होगा, अगर OH लगा हुआ रहेगा, OH मतलब हाइड्रोक्साइड लगा हुआ रहेगा, तो वो एक क्षार हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, एक भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भस्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, इसके मतलब ये एक भस्म है, एक क्षार है, एक बेस है। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। CaOH का होल 2, लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक भस्म है, एक
क्या है बाबू, एक भस्म है, एक बेस है, ठीक है, एक क्षार है, ठीक है। उसी प्रकार KOH लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये भी क्या है, एक बेस है यानी कि एक क्षार है। इसके पास सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम का जो सिंबल होता है CS होता है, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड लास्ट में OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी एक क्या है, बेस है, एक क्षार है। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। MgOH का होल 2, ओके, MgOH का होल 2 लास्ट में OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, हाँ, एक क्षार है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार BaOH का होल 2 लास्ट में OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्षार है। NH4OH लास्ट में OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्षार है, ओके। Al2OH का होल 3 लास्ट में OH लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्षार है, एक भस्म है, एक बेस है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंपाउंड है इसमें तो OH आपको दिखिएगा ही नहीं, ओके। यहाँ पे देखिए OH नहीं दिख रहा है, ना ही H दिख रहा है, ओके। इसका मतलब क्या, इसे हम एसिड के हैं या फिर क्षार के हैं, ओके। देखिए इससे पहले जो है हम लोगों ने एसिड के टर्म में हम लोगों ने एक्सेप्शंस में मैंने कुछ चीज़ें, मतलब कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ओके। जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया था एसिड के केस में, ठीक है। एसिड के केस में मैंने क्या एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अधातु तत्व में, अधातु एलिमेंट में अगर आपको ऑक्सीजन मिले, यानी ऑक्सीजन मिक्स रहे, तो वो एक एसिड होता है, वो क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन धातु में ऑक्सीजन रहे तो उसे आप क्षार कहना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे देखिएगा आप, ओके, जिसमें OH रहेगा वो तो आपका एसिड हो जाता, सॉरी, क्षार हो जाता है, यानी कि बेस हो जाता है। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना तो हाइड्रोजन है, ना तो हाइड्रोक्साइड है, तो इसे हम क्या कहें, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑक्सीजन अगर जो है तो ऑक्सीजन किस तत्व से क्रिया करके कंपाउंड बन रहा है, यौगिक बन रहा है, ठीक है। जैसे ये देखिए कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, एक धातु है, कैल्शियम धातु है आपका, उसका कॉपर धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, ये सब धातु है। धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, ओके, क्रियाशील हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना, अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि धातु और ऑक्सीजन से, अब ऑक्सीजन के रिएक्शन के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, ओके। देखिए मतलब एसिड में क्या होता था, अधातु और ऑक्सीजन मिलता था, तो अधातु और ऑक्सीजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता था उसे हम लोग एसिड बोलते थे, ओके। लेकिन अब क्या होगा, अब थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा। अगर आपको क्षार पहचानना है तो देखना, आप अगर आप धातु और ऑक्सीजन के मेल से अगर कंपाउंड बनाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा, ओके। यानी कि CaO ये क्या है, आपका क्षार है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम धातु और अधातु कैसे पहचानेंगे, आप धातु और अधातु तो नहीं जानते हो पहचानने के लिए, तो याद रखना जिस कंपाउंड के लास्ट में यम लगा हुआ है, योमोयम, ठीक है। जैसे में कैल्शियम, ओके, कॉपर यानी कि पीतल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार एल्युमिनियम, यम हो गया, ओके। तो यम जहाँ रहेगा लगा हुआ जिस एलिमेंट के लास्ट में, तो वो एक धातु होता है ना। और भी कंडीशन है, अगर आप धातु और अधातु पे ट्रिक चाहते हो कि हम कैसे धातु और अधातु पहचाने, यानी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचाने, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, कमेंट करिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो, ठीक है। धातु और अधातु पहचानने का ट्रिक, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग एसिड और बेस की बात कर रहे हैं ना। तो एसिड बेस में होता क्या है, धातु के साथ ऑक्सीजन अगर क्रिया करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ओके। और अधातु और ऑक्सीजन से क्रिया करके कंपाउंड बने तो उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, यानी कि एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार कॉपर क्या है, धातु है, ऑक्सीजन से यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्षार हो गया, ठीक है, यानी कि बेस बन गया, यानी कि भस्म बन गया, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, हमारा धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया बन रहा है, क्रिया करके कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, क्षार हो गया, ठीक है, ओके। चलिए और भी एग्जाम्पल है क्या, हाँ और भी एग्जाम्पल है। जैसे मैग्नीशियम, देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम लास्ट में यम लगा हुआ है, इसका मतलब यम जिसमें रहेगा वो तो 100% है कि वो धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये क्या है, एक क्षार है, ओके, क्षार है यानी कि बेस है। के होता है पोटेशियम का, के किसका संकेत होता है,
पोटेशियम का सिंबल होता है यानी कि संकेत होता है। तो धातु और ऑक्सीजन से मिलकर के कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा एक क्षार है, यानी कि पोटासियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, O2 है ना, कि O2 को पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, चलिए और भी एग्जांपल है, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज Mn से मैग्नीज हो जाता है आपका, O2 से डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज क्या है, मैग्नीज भी आपका क्या है, एक धातु है, ठीक है। देखिए मैग्नीज में क्या है, मैग्नीज, मैग्नीज इस तरह लिखते हैं मैग्नीज, इसमें तो यम लगा हुआ नहीं, तो ये धातु कैसे है। तो इसीलिए मैंने कहा कि धातु और धातु का अगर आपको ट्रिक चाहिए तो बोलना, लिंक आपको मैं वीडियो बनाऊंगा तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने पहचान लिया कि धातु अधातु एसिड और बेस हम लोग कैसे पहचानेंगे। ओके, एसिड बेस हम लोग कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जिस कंपाउंड में क्या हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और वो पहले स्थान पे हो, है ना, जैसे HCl पहले स्थान पे हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या है, एक अम्ल है, एक क्षार है, सॉरी एक अम्ल है यानी कि एक एसिड है। क्या है जी, ये एक एसिड है, ये एक एसिड है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या बोलते थे कि जिस कंपाउंड में, क्षार के लिए अभी मैं थोड़ा सा इसके और इसका कुछ और भी एक कॉन्सेप्ट था कि जिस कंपाउंड में COOH जुड़ा हुआ रहे उससे भी हम लोग क्या बोलते थे, अम्ल बोलते थे, यानी कि हम लोग एसिड बोलते थे, ठीक है। और भी हम लोगों ने ट्रिक जाना था, क्या ट्रिक जाना जी, और भी हम लोगों ने ट्रिक जाना, ओके, कि जिस अम्ल में या सॉरी जिस कंपाउंड में आपको क्या मिले, अधातु के साथ ऑक्सीजन मिले, यानी कि O मिले, ऑक्सीजन मिले, तो इससे भी हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग अम्ल बोलते थे, ठीक है। तो ये तो हो गई अम्ल की। अब क्षार हम लोग कैसे पहचानते थे कि जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक यानी कि जिस कंपाउंड में आपको OH लास्ट में मिले, जैसे NaOH लास्ट में OH मिल रहा है, NaOH लास्ट में OH मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक क्षार हो गया, एक बेस हो गया, एक भस्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर हम लोगों ने जाना था कि जिस धातु के साथ, अगर धातु के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो और उससे कंपाउंड बने तो इससे भी हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है, क्षार बोलते हैं। ओके, सो इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्लियरिफाई हम लोग कर चुके हैं कि एसिड और बेस आखिर दोनों में अंतर क्या है, हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।